हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और आप सोच रहे हैं कि मैं इतना सज सवर के कहाँ घर पे बैठी हूँ। नहीं, तो मैं घर पे नहीं बैठी हूँ। एक्चुअली मैं एक जगह गई थी पूजा में, और फिर वहां से आई तो सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए अपनी शूटिंग, तो अपना जो डेली का काम है, जो प्रोफेशन, जो चीज हाथ में ली है उसको कंप्लीट करनी है। तो उससे पीछे नहीं भागना है, डेली वीडियो अपलोड करनी है, तो कुछ तो डालना पड़ेगा ना मुझे। कुछ नहीं यार, बहुत अच्छी बात मैं बताने वाली हूँ। और मैं जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि बच्चों को सिखाने के लिए मुझे कुछ चीजें पढ़नी पड़ती हैं, कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। तो उन सब चीजों को देखते, सोचते, समझते मैं आप लोग को एक अच्छी सी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। और वहां पर थी ना, तो मेरे माइंड में वो चीज ऐसे आ रही थी, स्टोरी नहीं आ रही थी, जिसके बारे में मैं वो कहानी बता रही हूँ ना, वो चीज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो एक्चुअली बात है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध जो थे वो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मूर्ति पूजा को सपोर्ट करते हो, या बहुत बड़ी जैसे कि मूर्तियों को हम लोग ये करते हैं, तराशते हैं, फोटो या चित्र में विश्वास करते हो। नहीं, वो सिर्फ ज्ञान की जो बातें हैं उस पर बिलीव करते थे और उस पर ही वो काम करते थे। मैं एक रील बना रही थी जिसके लिए कर्टन नीचे किया, तो अभी वो नीचे पीछे बर्ड्स बोल रही हैं, उनकी आवाजें आ रही हैं। कर्टन नहीं, ये तो मेन इसको ब्लाइंड्स बोलते हैं, मैं तो कर्टन बोल देती हूँ। तो बच्चे बोलते हैं मम्मी क्या डिफरेंस, पूरा उसका ये कर देते हो। तो ऐसा नहीं है, हमारी आदत होती है कि हम उन चीजों को ऐसे लाइफ में बोलते रहते हैं, तो हमें सब ऐसे ही लगता है। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे ना कि उनको सब चीज, जिसका जो प्रॉपर नाम है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। अच्छा है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए। तो मैं भगवान बुद्ध की बातें कर रही थी। तो भगवान बुद्ध थे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, उनको मतलब कोई चित्र, कोई पेंटिंग, लेकिन दुनिया में देखी जाए ना तो सबसे ज्यादा जो है भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनी हुई हैं, उनकी पेंटिंग बनी हुई है। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन, कुछ अपने आप में वो होती ना, एक द्वंद चलता रहता है, जाने मेरा ये द्वंद कब रुकेगा और क्या होगा मुझे वो भी नहीं पता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइफ में चलती रहती हैं। उससे मुझे अभी याद आया, मैंने सोचा ठीक है घर जाऊंगी ना तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पूछूंगी कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि जो लोग उन चीजों को नहीं मानते हैं, उस चीज पे बिलीव नहीं करते हैं। और आजकल के जो टाइम में जो है, आप सबसे ज्यादा देखेंगे तो भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बिकती हैं मार्केट में, भगवान बुद्ध के फोटो पेंटिंग्स। मैंने भी कितनी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं ऐसे, लेकिन है क्यों, शायद कि लोग उनको मतलब जो आस्था से जुड़े होते हैं, जो उनके साथ जुड़े होते हैं, तो वो अपने आराध्य को देखना चाहते हैं। इसके लिए मेरे पास जो इसका आंसर है वो है कि जब हम जैसे भगवान बुद्ध की पेंटिंग देखेंगे तो एक मन में फीलिंग आती है, उनको देख के, उनकी बातें, उनकी जो ज्ञान है जो उनका, वो आता है। ठीक है कि शांत रहना चाहिए, विषम परिस्थितियों को कैसे ये करना चाहिए। लेकिन उनसे सवाल, हाँ मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज भगवान बुद्ध की कहानी बताती हूँ। तो कहानी बताती हूँ भगवान बुद्ध की। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, जिसकी ये हो गई थी, मतलब जिसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, वो पूरा शिष्य अच्छा एकदम पढ़ लिख गया था, होता है ना जब फाइनल एग्जाम आ जाता है। तो उन्होंने उसको बोला, अपने शिष्य को, कि तुम अब परिपूर्ण हो गए हो तो तुम्हारे कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो प्रैक्टिकल के लिए कैसा होता है, हमें उन चीजों को करना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि तुम जाओ गांव में और जाके लोगों को शिक्षा दो, तो पता चलेगा कि तुम पूरी तरह से मजबूत हो गए हो कि नहीं, स्ट्रांग हो गए हो कि नहीं। तो इस पर उस शिष्य ने बोला कि ठीक है गुरुदेव, मैं उस वाले गांव में चला जाता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा नहीं नहीं नहीं, उस गांव में मत जाना, वहां पे बहुत सारे दुष्ट लोग हैं, वो लोग ना तुमको वहां से भगा देंगे, तुम किसी और गांव में चले जाओ। तो बोलता है कि नहीं, मैं उसी गांव में जाता हूँ, वहीं पे जाके मैं लोगों को शिक्षा देकर आता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने फिर उनसे कहा, वहां पे अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो उस शिष्य ने बोला, हाँ गुरुदेव बोलिए, क्या कौन से प्रश्न है, मैं उनके जवाब देता हूँ। जैसा कि उस गांव के लोग का नेचर है मार पिटाई करना और ये सब करना, तो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, अगर तू उस गांव में गया और प्रवचन सुनाए और वहां पे लोगों ने तुम्हें गाली दी, तुम्हारी निंदा करी, तुम्हें अपशब्द कहा, तो तुम क्या करोगे? कुछ आंसर है इसका? अगर वहां के लोग तुम्हें गाली दें, निंदा करे, अपशब्द कहे, तो क्या कहोगे? इग्नोर मार के भाग जाएंगे, कश्मी ने बोला। तो उस शिष्य ने जो आंसर,
हाँ, तो उस शिष्य ने जो बोला उसका आंसर ये था कि मैं शुक्रगुजार हूँगा, मतलब एक तरह से तो इग्नोर करूंगा, लेकिन उससे ज्यादा मैं एक शुक्रगुजार हूँगा कि लोगों ने सिर्फ मुझे गाली दिया, सिर्फ मुझे अपशब्द कहा, मेरे को मारा पीटा नहीं। पता चले डंडे से मार पिटाई कर देते तो मेरे लिए मार पिटाई नहीं करी, तो इसके लिए मैं उनका थैंक्स करूंगा कि उन्होंने मुझे सिर्फ भला बुरा कहा और मुझे गाली दी। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर वो लोग तुम्हारे साथ मार पिटाई करे, हाथ पैर तुम्हारे तोड़ दें, तो तुम क्या करोगे? तो क्या करोगे अगर मार पिटाई करे और हाथ पैर तोड़ दे तो? शांति से समझाएंगे। मेरी क्लिप है बेटा, तो शांति से समझाएंगे। तो उस शिष्य का जो जवाब था वो ये था कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँगा तभी भी कि उन्होंने सिर्फ मुझे मारा पीटा, मेरे हाथ पैर तोड़े, मुझे जान से नहीं मारा। अब इस पर बुद्ध का जो तीसरा सवाल था वो ये कि अच्छा अगर वो लोग तुझे मार ही डाले तो तू क्या करेगा? मर गया तो क्या करेगा? तो लेकिन वो शिष्य वहां पे खड़ा था बुद्ध के आगे, तो उसको जवाब देना था, तो ही उसको भेजते, तो क्या जवाब देता गुरुदेव? मुझे क्या पता, तो फिर शिष्य ने ये बोला कि अगर वो लोग मुझे मार भी डालेंगे तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँगा कि उन लोगों ने मुझे इस दुनिया के झंझटों से मुक्ति दिला दी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दी। तो भगवान बुद्ध जो है वो जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं, उनसे हमें कैसे दूर रहना है वो बताते हैं। अब उन्होंने उस शिष्य को बोला कि हाँ तुम जा सकते हो, तुम अभी दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे वहां पे तुम्हें सारी सफलताएं मिलेंगी। तुम अब एक अच्छे शिष्य बन गए हो कि उसको पता है कि जीवन में जो भी परिस्थितियां आएंगी वो हमारे अनुकूल नहीं आएंगी, हम उनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हर दिन हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस मिलते हैं लाइफ में। एवरीडे स्कूल का होमवर्क बहुत ज्यादा होता है, तश्वी के लिए तो वही ज्यादा होता है, ट्यूशन का होमवर्क होता है, लर्न करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, टाइम पे कंप्लीट करना होता है। तो जैसे तश्वी को लगता है ना एवरीडे की वो सब कुछ मैं मतलब एक तश्वी को नहीं, इस एज के हर एक बच्चे को लगता है ना कि स्कूल हमसे इतना काम कराता है, इतना पढ़ने की क्या जरूरत है। ऑब्वियसली उस टाइम की वो फीलिंग होती है, उस टाइम के वो क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, लेकिन उन जब चीजों से हम आगे बढ़ते हैं, सब चीजें सीख जाते हैं, तो हमें लाइफ में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो हमें करनी चाहिए। ये सारी चीजें क्यों बताई जाती हैं इस एज पे कि हम स्ट्रांग हो, हम मजबूत बने। और चलिए मैं आप लोगों को दिखा, इसका वॉल्यूम म्यूट करूं, भजन। बहुत ही अच्छी सी चीज़ ऑर्डर करी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, बहुत ही हेल्पफुल है और अच्छी है, शायद आप लोग को पसंद आएगी। तशी बोल रही थी इतने सारे आपने मेहंदी के कोन्स क्यों मंगा लिए, तो एग्जैक्टली ये क्या है मैं वो बताती हूँ। फर्स्ट लुक तो इसको देख के वही लगता है कि ये मेहंदी के कोन है, बट ये मेहंदी का कोन नहीं है, ये है प्लांट्स को पानी देने के लिए। मुझे दिखा तो मैंने इसको फटाक से मंगा लिया और बहुत ही यूज़फुल है। तो जब मैं प्लांट्स में इसको यूज़ करूँगी तो मैं बताऊँगी कि कैसे इसको यूज़ करना है और कितना हेल्पफुल है। पता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो टेंशन होती है कि प्लांट्स को पानी कौन देगा। अक्सर मैं थ्रेड लगा के प्लांट्स को पानी देती हूँ, एक बॉटल में रखती हूँ और वहाँ से थ्रेड की सेटिंग कर देती हूँ। तो अभी इसको मैंने देखा कि अब बड़ा इजी आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए किसी भी बॉटल में आप इनको लगा सकते हैं। बॉटल में लगाने के बाद यहाँ पर इसको अच्छे से इंस्टॉल कर देंगे और पॉट के अंदर, गमले के अंदर ये यहाँ तक जाएगा। देन आप इसको ऐसे करके फिर कितना हमको पानी का फ्लो रखना है वो हम सेट कर सकते हैं इस नॉब की हेल्प से। तो काफ़ी यूज़फुल है, देखती हूँ कि कैसा रहता है, कितना ये करता है। धीरे धीरे पानी प्लांट्स को जाता रहेगा तो टेंशन नहीं रहेगी कि हमारे प्लांट्स सूख रहे हैं। और एक और चीज़ मैंने मंगाई है वो है ये, बहुत सारे वॉल माउंट वाले हुक मंगाए हैं जो मुझे लगते हैं कैनवस के लिए। तो ये छोटे छोटे हुक्स अच्छे दिखे मुझे। अक्सर क्या होता है कि कैनवस बनाने के बाद जो छोटे वाले स्मॉल साइज़ के कैनवस होते हैं उन पे हुक कैसे लगाया जाए, उनको कैसे हैंग किया जाए, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ छोटे से ये स्क्रू भी मिला है, तो ये भी कितना हेल्पफुल है वो देखती हूँ। लेकिन जो छोटे कैनवस या फ्रेम्स रहते हैं उनको हैंग करने के लिए
अक्सर मैं जो वेस्ट चीज़ों से बनाती हूँ, जैसे कुछ कार्डबोर्ड से बनाया तो बन तो अच्छे से जाता है, बट इसको वॉल माउंट करना है या हैंग करना है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है कि मुझे हर बार थ्रेड और टेप से चिपकाना पड़ता है। तो अभी इसको आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। खैर देखती हूँ कितना हेल्पफुल है, और जितना भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब इनको यूज़ करूँगी। ये भी अभी यूज़ करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। आज मेरा प्लांट डे नहीं है तो अभी मैं प्लांट का काम करने नहीं जा रही हूँ। मैंने अपने डेज़ को डिवाइड करके रखा हुआ है कि किस दिन क्या काम करना है, और उससे पता है एक बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है हमें काम को करने में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं विथ तश्वी। के बीच में कुरियर आ ही गया है तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने आखिर मंगाया क्या है, क्योंकि तश्वी का हो गया मम्मा जल्दी खोलो इसके अंदर क्या है। और फर्स्ट लुक में उसको लगा कि ये मम्मा ने बहुत सारे मेहंदी के कोन मंगाए हैं। वो हैप्पी हो गई कि उसे भी मेहंदी लगानी है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में नो मेहंदी। ऐसे देखने से मेहंदी के ही कोन लग रहे हैं। तो पिंक साड़ी एंड ब्लू बिंदी कभी कभी अच्छी लगती है ना, ऐसी ऐसी चीज। आपको पता है मेरे को 2 दिन से टाइम नहीं मिल रहा है। मेरी आईज देखो कैसे रेड हो गई हैं, इतना काम है ना। फेस्टिवल कंटिन्यू कुछ ना कुछ, बीच में रक्षाबंधन, फिर ये छुट्टियां, फिर बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। ये मेरे काम देख रहे हो आप कैसे हुए पड़े हैं, और इनको कंप्लीट करना है। और फिर हमारा कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे। तो कान्हा जी का हैप्पी बर्थडे तो खास होना ही है। बहुत कुछ तो नहीं करती हूँ, और पहले करती भी थी, बट जैसा टाइम रहता है वैसा करती हूँ, ऐसा भी नहीं कि नहीं करती हूँ। तो मैंने अरे पता है आपको कुछ और, हम जिन फोटोज़ को और वीडियोज़ को पहले ब्लर समझ के डिलीट कर देते थे, आजकल वो एस्थेटिक हो गई हैं। तो ट्रेंड कोई भी पुराना नहीं होता है, हर चीज़ ट्रेंड में आता रहता है। सिर्फ समय किसका कैसा है वो बताता है। समय बलवान तो गधा भी पहलवान, ये कहावत तो बचपन में सुनी होगी आपने ना, मैंने सुनी है। समय बलवान तो गधा भी पहलवान। तश्वी क्या समझ में आया आपको इस स्टोरी से गौतम बुद्ध की? ऐसे नहीं होता है, उसका कुछ आंसर आपने सुनी स्टोरी तो आपको क्या लगा कि इसमें क्या कहता है? सब चीज का जवाब होना चाहिए। सब चीज का जवाब होना चाहिए। तो क्या जवाब है, आप मतलब क्या सीखा इस स्टोरी से आपने? पर वैसे कुछ भी करेंगे, मतलब कुछ भी गलत करेंगे फिर वो सही हो जाएंगे जो गलत कर रहे हैं वो लोग। हाँ। अच्छा, तो तशरीह का कहने का मतलब है कि अगर हम ऐसे चीजें मतलब लोगों की बर्दाश्त करते जाएंगे, गलत हाँ। करते जाएंगे तो वो लोग सही और हो जाएंगे। तो वो और करेंगे और बदमाश करेंगे। लेकिन इस जो चीज है ना, ये जो स्टोरी वो आपको, मैं मतलब स्टोरी ये नहीं कह रही आपको कि आप गलत चीजों को सहन करो या गलत चीजों को बर्दाश्त करो। इस स्टोरी का जो मीनिंग है, जो गौतम बुद्ध की नजरों में या जो उन्होंने सिखाया, इस स्टोरी से ये सीखना है कि आपका जो वो एटीट्यूड है आपके अंदर, आप चीजों को कैसे समझते हो और कैसे सहन करते हो, बेसिकली है कैसे उसको सहन करते हो, वो आपको अलग बनाता है दूसरों से। तो आपके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि आप उस सिचुएशन को समझो। ऐसा नहीं कि कोई गलत करे तो उसको गलत करने दे, उसको रोकना होता है। लेकिन वो क्या बोलते हैं, बेवकूफ के साथ सर भिड़ा के क्या फायदा, मतलब जो गलत जिसके साथ, जिसको समझना ही नहीं है कुछ, उनके साथ। बट ये स्टोरी बोलती है कि हम स्टोरी से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर जो सहन शक्ति है वो कितनी है, हम चीजों को और परिस्थितियों को कैसे समझ सकते हैं। तो समझा, सहन करना, कैसे उसको एक्सेप्ट करना है, किस वे में लेके जाना है। तो एवरी डे होता है कि स्टोरी में अलग अलग बताती रहती हूँ इन लोगों को, अलग अलग स्टोरी। हर दिन मम्मा आके रात में स्टोरी सुनाएगा। तो स्टोरी अच्छा कितनी इम्पोर्टेंट है आप लोग की लाइफ में वो भी बताना। हम तो वही कहानी सुन सुन के, तो मुझे कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता है। स्टोरी टेलर बन जाना या हो ना, स्टोरी टेलर मम्मा, रोज एक स्टोरी सुनाऊंगी। नहीं, मैं बचपन से कितनी कहानी सुनाई आपने। जाओ किंडरगार्टन में ऐसा एक रोल ले लो कि अब मैं अपग्रेड हो गई हूँ, किंडरगार्टन में भी सुनाई है ना तुम लोग को स्टोरी, तो अब बड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है। इवन 12th तक का लेवल आ गया है मेरा, एंड अभी उससे बड़ी बड़ी भी बातें सुना देती हूँ मैं। मजा आता है, सीखने को मिलता है।
स्टोरीज से सीखने को मिलता है हमें बहुत कुछ। जितनी कहानियां है ना वो उनके अंदर बहुत, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो 1 लाइन 2 लाइन में कुछ होता है ऐसा, लेकिन जब आप उन कहानियों पे सीखेंगे और गौर करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खुद को, मेरी लाइफ में खुद इतने बेनिफिट्स होते हैं ना उन छोटी छोटी कहानियों को सुनने से। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है, देखने का नजरिया बदल जाता है, बहुत कुछ होता है। और सिर्फ ऐसा नहीं किसी इंसान या किसी बात व्यवहार में नहीं, आपकी खुद की डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम किसी को ताना मारते हैं तो कितनी देर, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, उससे ज्यादा थोड़ी मार सकते हैं। उससे ज्यादा किसी को ताना नहीं मार सकते। किसी से कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो कितनी देर। तो हम किसी को क्या देते हैं, हम किसी को कुछ नहीं देते हैं। वो जो कुछ है ना हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। हम अपने लिए कुछ चीजें क्रिएट करते हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स लेकर आते हैं, तो उन सबसे हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इससे अच्छा है कि अच्छी अच्छी स्टोरी पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। और हमने तो हमारे टाइम में हम लोगों ने जो पढ़ी ना पंचतंत्र की कहानियां, उससे अच्छा पता है कॉमेडी पढ़ते थे हम लोग, बिल्लू, चाचा चौधरी और वो नीलेश। एंड सबसे जो मजेदार होती थी वो तो पंचतंत्र की कहानियां होती थी, जो दुनिया भर की स्टोरीज उसमें होती थी। तो ये सारी चीजें लाइफ में इम्पोर्टेंट है। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे सीखे, और आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी ऐसी स्टोरी सुनाइए, उनको चीजें बताइए, हेल्प मिलती है। खास करके जब बच्चे और बड़े हो रहे हैं ना, जैसे कल त्विषा ने एक स्टोरी बताई तो त्विषा को समझ, मतलब बच्चों को समझ, जब इस टाइप की चीजें आपको बच्चे आके बताते हैं ना कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसी ऐसी कंडीशन, और उनको वो चीज समझ में आई, तो पता चलता है कि हाँ ये चीज का कुछ तो फायदा है। तो वो फायदा आप भी उठाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। तो से बाय, राम राम।